नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज इस लेक्चर में बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। असल में जैव विविधता है क्या, और इसकी दो चार हेडिंग्स हम पहले देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम IUCN के बारे में, मतलब IUCN रेड डाटा बुक जो होती है, जिसमें स्पीसीज और उनके वर्गीकरण को किस आधार पर रखा गया है, किस किस तरह से उनको वर्गीकृत या फिर क्लासीफाई किया गया है, उनकी ऑर्गेनिज्म को, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा ज़्यादा ये चीज़ें जो है सिर्फ एग्ज़ाम के बेस पे, मतलब जो जो चीज़ हमें एग्ज़ाम में ज़रूरी है वही वही चीज़ें उठाते हैं। तो जैव इधर दिया है सीधा सीधा, तो क्या है, जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र, बायोम या एक पूरे ग्रह में जीवन के रूपों की विभिन्नता का परिणाम है। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र को हम कहते हैं दोस्तों इकोसिस्टम। अब बायोम क्या है? जीवमंडल है, ठीक है, एक प्रकार का। पर इकोसिस्टम में जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम आ गया, सैंड इकोसिस्टम, और मरुस्थलीय तंत्र वगैरह भी आते हैं इसी में, ठीक है। सैंड, डिजर्ट, और क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन, ये सब जानते हैं। ये सब चीज़ें जो होता है, ये सब चीज़ें जैव विविधता के अंतर्गत आती हैं। मतलब आगे बढ़ते पढ़ते हैं तो क्या है कि जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है। मतलब कोई जैव विविधता क्या है? किसी जैविक तंत्र, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी एक प्रकार का जैविक तंत्र है, उसके स्वास्थ्य का पूरा द्योतक है। इसको हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। और आगे इसके और भी अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, उसको भी हम देखेंगे। जैसे मरुस्थलों से लेकर, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, मरुस्थलों से लेकर महासागरों तक, मरुस्थलों से लेकर महासागरों की गहराई तक विभिन्न आकार, प्रकार, रंग और रूप में प्राणी जगत विद्यमान है, जिनमें पर्यावरण विविधता होती है। उसे हम जैव विविधता के रूप में जानते हैं, ठीक है। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा सर्वप्रथम दिया गया। यह जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाती है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, इनका नाम आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, में हुए पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार जैव विविधता की परिभाषा धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अन्य जलीय में आता है जैसे रिवर, पॉन्ड, और भी ओशियन हो गया, इन सब चीज़ें आएंगी, लैक आएगा, अथवा उपस्थित अथवा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता जैव विविधता है, ठीक है। जैव विविधता का मोटा मोटी मतलब ये होता है कि कोई भी स्पेसिफिक स्थान जहाँ पे एक जैविक वातावरण, जैव विविधता या फिर आप कहते हैं पर्यावरणीय वातावरण बनाया जाए, जहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब एक साथ रहें। जैसे हमारा पृथ्वी, इसमें सब लोग एक साथ रहते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है, इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकीय तंत्र है। और इस पारिस्थितिकी तंत्र का जो पोषण या फिर इसका जो पूरी तरह से कार्य प्रणाली है, वो सब किसके अंतर्गत आती है? जैव विविधता के अंतर्गत आती है। यही एक प्रकार का जैव विविधता है कि किसी इकोसिस्टम में बहुत सारे और इकोसिस्टम होते हैं, मतलब पृथ्वी एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर और अन्य बहुत सारे इकोसिस्टम भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और आगे हम देखते हैं जैव विविधता के प्रकार। इसमें आता है कि जैव विविधता स्वयं को 3 स्तरों में विभाजित करती है। पहला क्या है? आनुवांशिक विविधता, जिसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी 3 भागों में विभाजित होती है, जिसको हम सर्वप्रथम क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी, द्वितीय हमारी स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, एंड तीसरा क्या आता है? सामुदायिक या पारतंत्र विविधता, जिसको हम कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे या फिर साइंस के होंगे, वो जाहिर सी बातें जानते होंगे। आनुवांशिक विविधता का आशय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन का, जिसको हम म्यूटेशन भी कहते हैं, जेनेटिक परिवर्तन को। मतलब आनुवांशिक विविधता ये है, आनुवांशिक लक्षण का आशय ये है कि किसी समुदाय के एक ही प्रजाति मतलब जैसे कोई समुदाय है, आप जानवरों में ही देख सकते हैं, शेर की एक ही प्रजाति में, शेर हो गए, टाइगर हो गए, सब एक ही प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, कि जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन। तो जीन में जो परिवर्तन होता है, मतलब जब ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, तो इनके जो लक्षण परिवर्तित होते हैं, कुछ कुछ लक्षण बदलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो देखो, शेर, ये बिल्ली जो है, बिल्ली और टाइगर दोनों एक ही प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका क्या है कि जीन में परिवर्तन हुआ और ये अलग अलग फॉर्म में है आज। तो ये क्या है? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी।
इसको हम आनुवंशिक विविधता भी कहेंगे। अब प्रजाति विविधता क्या है? स्पीशीज डाइवर्सिटी। प्रजाति विविधता से आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र, किसी इकोसिस्टम के जीव जंतुओं में समुदायों की प्रजातियों में विविधता से है। मतलब किसी एक इकोसिस्टम में जो जीव जंतु होंगे उनकी जो प्रजातियां होंगी उनमें विविध विविध प्रकार के लक्षण या फिर प्रदर्शिता होंगे। तो देखेंगे कि प्रजाति विविधता जो होता है किसी समुदाय में प्रजाति की भिन्न किस्म को दर्शाता है। मतलब एक ही समुदाय में भिन्न भिन्न प्रजातियां जो होंगी वो क्या होगा? प्रजाति विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किसी पर्टिकुलर प्रजाति समुदाय में भिन्न भिन्न प्रजातियों की किस्म जो होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब हम नीचे बढ़ते हैं आगे की तरफ। सामुदायिक या पारितंत्र, सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, इसमें क्या है? कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इसको कहते हैं। एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतु व वनस्पतियों के बीच पाए जाने वाली विविधता। मतलब अब क्या हो गया कि अब डाइवर्सिटी चेंज होगी, ये पारितंत्र में चला गया। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब अब इकोसिस्टम की बात हो रही है, जैसे एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की बात हो रही है। जैसे एक प्रजाति, एक समुदाय मतलब आप जैसे कह लीजिए कि एक मुस्लिम समुदाय हो गया और एक हिंदू समुदाय हो गया। तो इनके बीच में जो अब इन दोनों के बीच में जब कोई जुड़ाव होगा या फिर कुछ भी होगा तो इनके बीच में जो विविधता पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? वो सामुदायिक विविधता है। इसको पारितंत्र विविधता है। मतलब किसी अलग अलग इकोसिस्टम से मिल के कोई एक पर्टिकुलर विविधता होती है उसको हम कहते हैं वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मतलब सबसे पहले तो हम जीन की बात किए, मतलब एक ही घर की बात किए। एक घर में मतलब एक ही आदमी में आपस में ही जीन में जो डिफरेंट नज़र आते हैं उनको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर प्रजाति की बात करेंगे, मतलब अब दूसरे एक घर और दूसरे घर की बात कर रहे हैं, दो घरों की बात होने लगी प्रजाति में, ठीक है। लेकिन जब हम आते हैं कम्युनिटी में तो क्या होगा? एक गांव से दूसरे गांव की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब इस तरह जो है बढ़ता जाता है, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। है बायोम। बायोम एक प्रकार की इकाई है जो कि क्लाइमेट से संबंधित होती है, जिसमें निश्चित प्रकार के जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रधानता होती है। एक जलवायु में, जैसे स्थलीय जलवायु हो गई, उसमें विभिन्न प्रकार के जंतु, पेड़ पौधे ये सब आएंगे, यही हमारा बायोम है। बायोम एक यूनिट है जीवमंडल की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बायो जीवमंडल। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो संरक्षण हेतु, मतलब इसके बचाव हेतु संकटग्रस्त प्रजातियों को, ठीक है, जो कि विलुप्त होने वाली या फिर विलुप्त होने के कगार पे हैं, ऐसी प्रजातियों की पहचान की जाती है। और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका IUCN का पूरा नाम है, तथा इसके संरक्षण के संवर्धन के प्रयास किए जाते हैं। IUCN इस संबंध में रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, जिसमें कि इन प्रजातियों स्पीसीज की डिटेल्स इसमें रखी जाती हैं और इन पर रिसर्च किए जाते हैं और इनको संकटग्रस्त, इनका जो है एक प्रकार से क्लासिफिकेशन और इनकी डिटेल रखने से ये होगा कि हम इनको बचा सकते हैं और इनके संरक्षण किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। IUCN की पूरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पूरी बात डिटेल के साथ रखी जाएगी। धन्यवाद।